हाँ यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट में कैसे हम लिस्ट को रेंडर कराते हैं और एक एपीआई कॉल लगा के हम एपीआई का डेटा ब्राउज़र में दिखाया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट में एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी होती है, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले से ओपन कर रखा है रिएक्ट राउटर डॉम, ये हमारी लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम npm आई करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। कभी क्या है, हमने पहले से कर रखा है, हम पैकेट.जेसन में जाके देख सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम 6.16.0, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर रखा है। तो हम पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डिपेंडेंसी होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ब्राउज़र राउटर एक होता है, ब्राउज़र राउटर होता है, एक राउट्स होता है, एक राउट होता है। ये 3 चीज़ें हमें इसके लिए ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, ब्राउज़र राउटर के अंदर हमारे सारे राउट्स होते हैं। राउट्स क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है। जैसे पर्टिकुलर हम बनाते हैं, लॉगिन मॉड्यूल हो गया, उसके बाद डैशबोर्ड मॉड्यूल हो गया, चेकआउट मॉड्यूल हो गया। तो ये ऐसे सारे मॉड्यूल होते हैं। तो उस मॉड्यूल के लिए एक राउट, उसके अंदर पर्टिकुलर राउट के लिए करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ राउट यूज करें। राउट क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है, एक पाथ लेता है और दूसरा क्या लेता है, एक एलिमेंट लेता है। एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट लेता है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टाइप, अगर हम नेस्टेड कर रहे हैं तो हम नेस्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एलिमेंट क्या होता है, एक JSX लेता है, या तो JSX राइट करें या हम अपना कंपोनेंट रखें। तो हमने पहले से कंपोनेंट बना रखे हैं टाइम सेविंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट करके है, पोस्ट इसको इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा पोस्ट है, पोस्ट पे क्लिक करें, ये हमारा पोस्ट, ये URL हमारा होगा पोस्ट के लिए। इसके हम ब्राउज़र में ये URL ओपन करेंगे तो हमें पोस्ट दिखेगा। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, एक बार देखते हैं, रीलोड कराते हैं। ये स्लैश पे, इस पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इस पर कुछ इस URL पर डाला ही नहीं है। क्या करेंगे, पोस्ट क्लिक करेंगे, ये पोस्ट हमारा दिख जाएगा। तो अभी हम इस नेविगेशन पे भी बताते हैं, इसके क्लिक पे नेविगेशन लगाते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट भी देना चाहते हैं, जैसे हमारा पेज लोड होगा लोकल हॉस्ट 3000 स्लैश पे, तो डिफ़ॉल्ट में हम एक राउट भी दे सकते हैं, वहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें JSX पार्ट लिखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम यहाँ पे JSX भी लिख सकते हैं। दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा स्लैश पे जाएगा। स्लैश पे हम क्या करते हैं, ये H1 टैग लेते हैं, H1 टैग लेते हैं या कुछ भी कोई भी टैग लेते हैं। हम JSX में दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये डिफ़ॉल्ट पेज। तो अभी हम, जब हमारा कंपोनेंट पोस्ट पे नहीं रहेगा, डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 3000 रहेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये लोड होता है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज हो गया। तो अगर हम इसको पोस्ट पे जाना, स्लैश पोस्ट, जो यहाँ पे हम पाथ में दिए रहेंगे वो चीज़ें हमें वहाँ एंटर करनी पड़ेगी, तो इसके थ्रू हम उस पर जा सकते हैं। तो हमने एक पोस्ट डिटेल भी बना रखा है, तो उसका भी हम दिखा देते हैं। इस पर क्लिक करके, कैसे पर्टिकुलर क्लिक करके हम जा सकते हैं। एक डायनेमिक होता है, जैसे हमें पोस्ट है, पोस्ट स्लैश ID, ये क्या होगा, ये डायनेमिक वैल्यू होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ भी ब्राउज़र में हम पास करेंगे, डायनेमिकली पास करेंगे। तो इसको हम एक कॉपी पेस्ट करते हैं, ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ, करते हैं। ये हमारा JSX होता है या कोई कंपोनेंट, दोनों कर सकते हैं, जैसे अभी हमने दिखाया पहले में। तो ये हमारा पोस्ट डिटेल हो गया। अब क्या कर रहे हैं, हम एक पोस्ट डिटेल कंपोनेंट लोड करेंगे। जैसे अभी हमारा क्या होगा, पोस्ट होगा, पोस्ट के बाद एक डायनेमिक वैल्यू कुछ भी पास करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे पोस्ट स्लैश कुछ भी पास करें, XYZ, ये जाएगा उस पेज पे जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक API कॉल लगाए हैं, ये ID के बेसिस पे, इसकी क्लिक पे, तो पोस्ट वाली API है। तो हम पोस्ट डिटेल पे जाते हैं। अभी पोस्ट पे देखते हैं कि पोस्ट पे हमारा उस पेज पे नेविगेट कैसे करेंगे। ये है हमारा एक यूज नेविगेट करके हुक है रिएक्ट राउटर डॉम का, वो इंपोर्ट करेंगे हम। उसके वहाँ से हम एक नेविगेट वेरिएबल में रखेंगे उसको। उस नेविगेट के थ्रू हम क्या करेंगे, पोस्ट, हमारा पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट डिटेल, तो ये पोस्ट
उसके बाद ये चीज़ें वेरिएबल है, तो उस तरह हमने वेरिएबल एज अ वेरिएबल पास किया, उसकी आईडी पास की पर्टिकुलर पोस्ट की। उस पर्टिकुलर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी यूआरएल में वो आईडी रिफ्लेक्ट करेगी उस पोस्ट की, और उस आईडी के थ्रू हम एक एपीआई कॉल लगाएंगे इस पोस्ट डिटेल में। तो ये हमारी पोस्ट डिटेल में, और इस आईडी को जो हमारे ब्राउज़र में आईडी दिखेगी इस पर्टिकुलर क्लिक पे, जैसे ये आईडी दिख रही है, तो इसको हम एक यूज़ पैरम्स होता है इसका, हुक्स है रिएक्ट राउटर का, उसके थ्रू उस पर्टिकुलर आईडी को लेते हैं। उस पैरम्स में एक आईडी हम वेरिएबल निकाल लेंगे, उस आईडी को हम यूज इफेक्ट में ऐसे पास करेंगे। तो यूज इफेक्ट ऐसे पास करें मतलब जितनी बार आईडी हमारी चेंज होगी ये यूज इफेक्ट उतनी बार कॉल होगा, तो हमें एक नया डेटा देगा। अगर नई आईडी है तो हर आईडी पे डिफरेंट डेटा देगा, क्योंकि हमने एक गेट कॉल लगा रखी पोस्ट की। तो वो हो गया। उसके बाद यूज नेविगेट हमने इंपोर्ट कर रखा है। यूज नेविगेट क्या करेगा, अगर हम एक पेज बैक जाना चाहते हैं, तो जैसे हमारा नेविगेट -1, तो अगर हम एक पेज अनक्लिक एक बटन लगा रखे हैं जो गो बैक नाम के बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पेज बैक जाएंगे, तो हमारा इस तरह नेविगेशन कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक किए, ये हमारा लोड हुआ। फिर अगर हम ब्राउज़र बैक क्लिक करें, वो भी वहाँ से भी हम बैक लगा सकते हैं, इस पेज पे आए, बट अभी हम उस पर भी नहीं लगाए हैं। वहाँ पे लगा के दिखा देते हैं हम आपको। जैसे हमारा पोस्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं पोस्ट डिटेल को, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पोस्ट में हम लगा देते हैं टॉप पे, ये टॉप है, टॉप पे हम लगा देते हैं। ये हमारा गो बैक, ये भी -1 जाएगा। तो अभी हमारा क्या करेंगे, पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट, ये हम पोस्ट पे गए। पोस्ट से अगर हम उस पेज पे जाना चाहें या डिफ़ॉल्ट पेज पे आ जाए, यहाँ से हम एक, अगर हम नेविगेट कराना चाहते हैं पोस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पे रखते हैं। जैसे हमारा ये बटन हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हम पोस्ट पे नेविगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पोस्ट जो हमारा app.js है, app.js में एक बटन हम डाल देंगे, डिफ़ॉल्ट है h1 है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसी में h1 में ही करते हैं, गो बैक, एक बटन रख देते हैं जो अनक्लिक -1 ना जाके ये जाएगा पोस्ट पे जाएगा। पोस्ट जो हमारा यहाँ पे पाथ दिए हैं, इसका पोस्ट, ये हमारा जो यहाँ इसमें पाथ दिए रहेंगे हमारे राउटर में, ये पोस्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चल के देखते हैं, कंपाइलेशन नेविगेट इज नॉट डिफाइन। ओके, तो हमें ये नेविगेट हमने इसमें डिफाइन करना पड़ेगा यूज नेविगेट के थ्रू। तो क्या करेंगे, पोस्ट नेविगेट यूज नेविगेट, ये हमारे रिएक्ट राउटर डोम में ऑटो इंपोर्ट हो गई। तो अब चलते हैं, देखते हैं यूज नेविगेट में ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट, ये हमें बाहर यूज करना पड़ेगा। इसके लिए अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम राउटर के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको हमें बाहर करना पड़ेगा कहीं एज अ कंपोनेंट। अगर एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, इसको नया फोल्डर बनाते हैं, होम दे देते हैं, होम, इसके अंदर index.jsx डिफाइन कर लेते हैं। टैग दे सकते हैं, बट थोड़ा सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ताकि RAFC मैंने ये कमांड बताया था ऑटो क्रिएट करने के लिए। होम हो गया, यहाँ पे हम ये चीज़ डाल देते हैं, ये इसको हम होम ना करें, ऐसे कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पेज बटन हो गया हमारा, इसको हम एक टैग में ले लेते हैं, इसको भी एक्सपैंड ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पेज और होम पेज, इसको होम पेज अब दे देते हैं, क्योंकि हमने होम डाल रखी है, इसको होम पेज दे दिए। अब यहाँ पे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से कर रखे हैं, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, हम हटा देते हैं इसको, तो यूज नेविगेट की ज़रूरत है सिर्फ। तो app.js में जाके हम इसको भी कॉपी पेस्ट Ctrl+X कर लेते हैं, हम पे चलते हैं, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब हमारा नेविगेट भी यूज हो गया। अब यहाँ से हम पोस्ट पे भी जाएंगे। अब इसमें चलते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने हटा दिया। अब इसमें हम एज ए कंपोनेंट पास कर देते हैं होम को। अब डिफ़ॉल्ट जो रेंडर होगा हमारा होम कंपोनेंट होगा।
हमने गो बैक रखा है, गो बैक की जगह हमें पोस्ट देना पड़ेगा क्योंकि हम पोस्ट पे जाना है। सो पोस्ट, सो पोस्ट, ये हमारा सो पोस्ट पे। अगर ये हमारा होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर हो रहा, हम डायरेक्ट चाहे ब्राउज़र से चेंज करें, हम डायरेक्ट चाहे क्लिक पे जाएँ। ये हमारे पोस्ट पे आ गए, यहाँ से हम बैक भी जा सकते हैं। सो पोस्ट फिर से गए, पोस्ट पे गए, अब इसके क्लिक पे हम पर्टिकुलर पोस्ट को भी देख ले रहे हैं, फिर बैक किए, इस पोस्ट पे आ गए, यहाँ से बैक किए, हम होम पेज पे आ गए। इस तरह हमारा नेविगेशन काम करता है। अभी हम दे रहे हैं, अभी तो हमारा मतलब सारे यूआरएल एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये दे दिया, ये पाथ हमारे कहीं उसमें डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, लोड ही नहीं होगा, ये पाथ ही नहीं, नो राउट मैच लोकेशन। तो हम, क्योंकि हमने इस पाथ को कहीं राउट में डिफाइन कर नहीं रखा, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नॉट फाउंड पेज बनाएंगे। नॉट फाउंड पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। क्या करेंगे, एक होता है स्टार, अगर हम पाथ में स्टार दे देते हैं, पाथ में स्टार दे देते हैं तो क्या करता है, ये अगर हमारा कोई राउट मैच नहीं किया जो हमने डिफाइन कर रखा है इसमें, वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट कर देगा। हम इसको दे देते हैं नॉट फाउंड, हमने बनाए रखा है नॉट फाउंड, नॉट फाउंड कंपोनेंट हमने बनाए रखा है। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड क्या रखा है, हमने रख रखा है, हम कुछ भी वैल्यू शो करा सकते हैं कि दिस राउट नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, कुछ भी हम दे सकते हैं। जैसे अभी हमारा क्या इशू क्या आ गया, srchef.jsx, ओके, क्या इशू, अच्छा ओके, मैंने इस टाइप को क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे चल जाना चाहिए, ये लोड हुआ। अब देखो नॉट फाउंड पेज आ गया। अगर हम लोकल होस्ट फिर से रन कराते हैं, इस पे जाते हैं, ये हमारा लोड हुआ, इस पे गए, फिर ये लोड हुआ, इस पे गए, ये लोड हुआ। अगर हम शो पोस्ट पे कुछ और पाथ दे देते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको, जैसे हमारा होम पे था, शो पोस्ट था, ये पाथ हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये पाथ हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें यूजर क्लिक किया, नॉट फाउंड पेज पे जाना, रिडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह हमारा रिएक्ट राउटर काम करता है। तो अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्टली कमेंट में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।